दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का जो वीडियो है वह यूपी पीसीएस 2024 और समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, कैसे हम करंट अफेयर्स को पढ़ें। दोस्तों करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे पास सोर्स कौन से हैं, कौन कौन से सोर्स हैं जिनको पढ़ के हम करंट अफेयर्स के परीक्षा में आने वाले 20-25 सवाल 30 सवाल को हम सही से हल कर जाए। करंट अफेयर्स पढ़ने के तरीके कौन से हैं, आज हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स पढ़ने के अनेक तरीके हैं जिसको विद्यार्थी अन्य तरीके तमाम तरीकों को फॉलो करता है, उसको अपनाता है। लेकिन आज मैं उन्हीं तरीकों में से एक ऐसे तरीके की बात करूंगा जिससे निश्चित रूप से आप करंट अफेयर्स के सारे सवाल सही करेंगे। अपवाद स्वरूप एक दो सवाल नहीं सही हो पाते हैं, मानवीय त्रुटि हो जाती है, लेकिन आप सारे सवाल सही करेंगे। दोस्तों करना क्या है, हमें रोज डेली 2 घंटे 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय करंट अफेयर्स पर निकालना है। चाहे आप जॉब करते हो और चाहे आप जॉब नहीं करते हो, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा हमें करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए समय निकालना है। कैसे करना है तैयारी? अब या तो आप मासिक पत्रिका लेते होंगे, उसको रखिए, या आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते होंगे, उसको भी रखिए। लेकिन मैं यहां कहूंगा जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वह बहुत ही सफिशिएंट है और कम समय में अधिक उसी चीज को बार बार रिवीजन करके आप बेहतर कर लेंगे। करना क्या है, मासिक पत्रिका को आपको प्रतिदिन 45 मिनट या 1 घंटा पढ़ते रहिए, उसी को रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बार बार दोहराते रहिए। और 1 घंटा दोस्तों कोई ऑनलाइन ऐप जिसपे प्रतिदिन 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, उसको आपको रिवीजन करना है। जैसे जीके टुडे है, ऑनलाइन तैयारी करके एक है ऐप है। इन सबको अगर आप एक को फॉलो करिए केवल, और मैं कहूँगा सबसे अच्छा जो ऐप है वो जीके टुडे का है। कोई भी परीक्षा आप देने जाइए तो जीके टुडे से सारे सवाल आपके मिल जाते हैं। तो जीके टुडे डेली 5 से 6 सवाल 10 सवाल डेली वो देता है। आपको उसको रोज के रोज रिवीजन करना है और उसमें से जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 सवाल रहेंगे उसमें कुछ ऐसे रहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन अमूमन उसमें सारे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो आप जब पढ़ेंगे बार बार तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। तो उससे 10 सवाल डेली के डेली आप प्रैक्टिस कीजिए। कहीं से अगर आपको 10 सवाल बढ़िया रोज मिल जा रहा है तो आप किसी भी माध्यम से तो आप उसको पढ़िए। लेकिन जो कि मैंने उसको फॉलो किया था और बहुत सारे दोस्त मित्र फॉलो उसको कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। तो मासिक पत्रिका का प्रतिदिन 1 घंटा आप रिवीजन कीजिए और 1 घंटा आप ऑब्जेक्टिव सवाल जो जीके टुडे जैसे ऑनलाइन तैयारी वाले और अन्य माध्यमों से जहां से आपको मिल रहे हैं उन पर फोकस कीजिए, उनसे अभ्यास कीजिए। आजकल बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो डेली 10 सवाल आपको दे रहे हैं, तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे रोज, तो अगर एक दिन में आप 10 सवाल की प्रैक्टिस करते हैं तो 1 महीने में 300 सवाल हो जाता है। तो करंट अफेयर्स में अगर इस तरह से तैयारी कर देंगे तो आप जान लीजिए कि आप 100% सवाल सही करेंगे। लेकिन यह तपस्या आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रोज के रोज आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप सोच लेंगे कि हम एक दिन बैठेंगे और सारे सवालों का प्रैक्टिस कर लेंगे, तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, और जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका हो जाएगा, और जब आपका हो जाएगा तो एग्जाम में वो गलती नहीं होने देगा। दोस्तों तो कहने का तात्पर्य है कोई भी एक मैगजीन को आप रोज
1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट, जितना आपको समय मिल पाए उसको बार बार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और करंट अफेयर्स को में जो प्रैक्टिस करना है वो आप किसी भी माध्यम से 10 सवाल आप कहीं से मिल जाएंगे, उन्हीं 10 सवालों का प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है। जैसे मान लीजिए आज 26 तारीख है तो 25 तारीख का 8-10 सवाल आपको मिल जाएंगे अगले दिन, ऐसे अगले अगले दिन मिलते रहेंगे। आपको उनको अभ्यास करना है और बहुत छोटे छोटे मतलब कुंजी टाइप का आप बना लेना है कि इसका मान लीजिए ये जैसे आज मान लीजिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आज 26 अप्रैल को मनाया जा रहा है, तो उसको आप लिख लिए, इसका थीम क्या था इसको लिख लिए बस 2 लाइन में। ऐसे क्या होगा, जब बार बार उसको आप रिवीजन करेंगे, यानी 10 सवाल आज आप रिवीजन किए उसको कहीं नोट कर लिए, अगले दिन आप 10 सवाल करेंगे तो इस पीछे वाला भी रिवीजन कर लीजिए अगले दिन। तो मतलब आधे घंटे में आपको प्रैक्टिस करना है, सवाल को नोट करना है और बाकी आधे घंटे में आपको उन सवालों को अभ्यास करना है, रिवीजन करना है। और ऐसा करेंगे तो करंट अफेयर्स में एक भी सवाल आपका गलती नहीं होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में बेहतर प्रदर्शन तभी होता है जब आप बार बार रिवीजन किए रहते हैं और एक एक सवाल आपके मन मस्तिष्क में छपा रहता है। और जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सारे सवाल सही होंगे। करंट अफेयर्स में और कैसे अच्छे से पढ़ना है और अन्य विषयों में कैसे अच्छा पढ़ना है, धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के सामने अपने अनुभव को लेकर आऊँगा और आप लोगों से साझा करूँगा कैसे परीक्षा में सफलता प्राप्त की जाए और कैसे सफल हुआ जाए। आप लोगों को यूपीपीसीएस 24 में अच्छा से अच्छा पद प्राप्त करना है, एक पद तो प्राप्त करना ही है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।